वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्टिनी ग्लास के बारे में, या आप बोल सकते हो इसको कॉकटेल ग्लास। मगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मार्टिनी ग्लास एंड कॉकटेल ग्लास में एक डिफरेंस है जो मैं आपको थोड़ी ही देर बाद बताने वाला हूँ। मार्टिनी ग्लास, जिसको हम लोग अक्सर देखा हूँ मार्टिनी कॉकटेल को सर्व करते हुए, है ना। विदाउट दिस ग्लास हम लोग मार्टिनी सोच ही नहीं सकते। कुछ डेडिकेटेड कॉकटेल्स है जिसको भी सिर्फ और सिर्फ मार्टिनी ग्लास में सर्व किया, जैसे कि कॉस्मोपॉलिटन है और काफ़ी सारा कॉकटेल्स है जिसको स्पेशली मार्टिनी ग्लास में सर्व किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये ग्लास को डिज़ाइन किया गया था जेम्स बॉन्ड का जो स्वैग है उसको और थोड़ा एनहांस करने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये ग्लास तो मैं मानता हूँ और इवन हिस्ट्री भी बोलता है कि ये जो ग्लास है ये जेम्स बॉन्ड का जो कॉकटेल मार्टिनी, जो हम लोग अक्सर मोस्ट फेमस कॉकटेल इन द वर्ल्ड, उससे काफ़ी पहले ये ग्लास को इन्वेंट किया गया था या इस ग्लास को डेवलप किया गया था या बना दिया गया था। हालांकि ये ग्लास बहुत पॉपुलर हुआ था मार्टिनी एज में, जैसे कि हम लोग मानते हैं 1960 और 1970 को, क्योंकि उसी टाइम पे मार्टिनी सबसे ज़्यादा सेल होता था बिकॉज ऑफ इंग्लिश मूवी जो जेम्स बॉन्ड का मूवी हुआ करता था, उसी के कारण। क्योंकि जेम्स बॉन्ड अक्सर अपना कॉकटेल को मांगते थे और बोलते थे कि शेकन नॉट स्टर्ड, और ये जो वर्ड है ये बहुत ही कूल लगता था सबको, और सब जो देखते थे मूवी वो बाद में जाके बार में जाके बोलते थे मेक माई मार्टिनी शेकन नॉट स्टर्ड। तो उसी दौरान ये ग्लास सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में भी आया था। हालांकि इस ग्लास के साथ कॉकटेल ग्लास का एक डिफरेंस है। कॉकटेल ग्लास, ये जैसे मेरे पास जो है ये एक्चुअली मार्टिनी ग्लास है। मार्टिनी ग्लास मच वाइडर देन द कॉकटेल ग्लास। कॉकटेल ग्लास जो है ये थोड़ा सा छोटा होता है और इसका जो रिम इतना बड़ा है वो इतना बड़ा रिम नहीं है, थोड़ा छोटा रिम है। और स्टेम का बात करें तो कॉकटेल ग्लास का स्टेम भी थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू मार्टिनी ग्लास। हालांकि इस ग्लास में मार्टिनी हम लोग सर्व करते हैं, कभी कभी कॉकटेल ग्लास में भी हम लोग मार्टिनी सर्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो डिज़ाइन है इसको क्यों ऐसे डिज़ाइन किया गया था? ये क्या सिर्फ मार्टिनी कॉकटेल के लिए डिज़ाइन किया गया था? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये काफ़ी पहले डिज़ाइन हो चुका था। और जो इन्वेंटर मार्टिनी कॉकटेल को इन्वेंट किया था वो ये ग्लास को क्यों चुना, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। जैसे कि इस ग्लास को चुनने का एक कारण है क्योंकि मार्टिनी जो कॉकटेल है वो बनता है जिन से, और जिन में बहुत सारा बोटानिकल्स रहता है, और बोटानिकल वाला जो जिन है उसको जब मार्टिनी कॉकटेल बना के इसमें सर्व करते हैं तो इसका जो वाइट सरफेस है, इतना बड़ा जो रिम है, ये उस बोटानिक्स को खिलने में बहुत मदद करता है और बहुत फ्लेवर जनरेट करता है, इतना बड़ा रिम की चलती। तो वो इन्वेंटर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो इस डिज़ाइन का ग्लास को चुना था मार्टिनी कॉकटेल को सर्व करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही सही ग्लास चुना गया था। मैं अक्सर बोला करता हूँ कि इफ़ यू आर अ क्रिएटर, आप अगर कॉकटेल क्रिएट करते हो तो आपको सही ढंग से आपका कॉकटेल का जो फ्लेवर है उसको एनहांस करवाने के लिए बेस्ट वे है बेस्ट ग्लास को चुनना। जैसे कि मार्टिनी कॉकटेल को सर्व करने के लिए मार्टिनी ग्लास को चुना गया था। और इस ग्लास का जो कोन शेप है इसमें बहुत एडवांटेज भी था। जैसे कि मार्टिनी को अगर इसमें पोर करते हैं तो ये जो दो चीज़ है, एक है स्टेम और एक है वेजल, ये वेजल से स्टेम को अलग करता है। स्टेम यानी आप अगर इसका कॉकटेल को एंजॉय करोगे तो आप यहाँ पर पकड़ते हो तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है डायरेक्ट ग्लास की तरफ नहीं जाता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग अगर ग्लास को डायरेक्टली ऐसे पकड़ते हैं तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है वो ग्लास की अंदर में जाता है और ग्लास में जो ड्रिंक्स है उसको थोड़ा जल्दी ही बॉडी बहुत हॉट होता है तो डाइल्यूट भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टेम को दिया गया है, इस स्टेम को पकड़ के आपको कॉकटेल को एंजॉय करना है। और सबसे बड़ा बात, मार्टिनी हो, कॉस्मोपॉलिटन हो, ऐसा जो भी कॉकटेल को चुना गया है इस कॉकटेल ग्लास में सर्व करने के लिए, आप ध्यान करेंगे कि उसमें होल आइस क्यूब रहता ही नहीं है, क्योंकि ग्लास का जो क्षमता है जो है वो है 250 ml। अब 250 ml में अगर होल आइस आप दे देंगे तो डालेंगे क्या, यानी आपको 60 ml बड़ी मुश्किल से पोर कर पाएंगे अगर आप कोई कॉकटेल बनाते हैं तो ये ग्लास स्पेशली
विदाउट आइस सर्व किया जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली वो प्री चिल्ड करके आपको ये डालना पड़ता है। अब इसमें अगर आप ऐसे करके पियोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर के चलते आपका जो कॉकटेल का जो चिल्डनेस है बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए ये डिज़ाइन किया गया है, दोनों अलग है। और इसके साथ मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बोलना चाहूँगा कि ये ग्लास एक अल्टीमेट ग्लास था प्रोहिबिशन टाइम में। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिशन टाइम का मतलब है कि अमेरिका में 1919 से 1933 तक अल्कोहल सर्व करना बंद था। वहाँ पर प्रोहिबिशन टाइम चल रहा था, अल्कोहल बिल्कुल सर्विस नहीं किया जाता था। और उन दिनों आप चारों तरफ से इल्लीगल ड्रिंक्स या इल्लीगल कॉकटेल्स को सर्व किया जाता था। स्पेशली स्पीकीजी जो होता था, जो इल्लीगल एरियाज़ है, इल्लीगल शॉप है जहाँ पर कॉकटेल्स को सर्व किया जाता था। और उन दिनों मार्टिनी ग्लास में कॉकटेल सर्व करने का एक फ़ायदा हुआ करता था, क्योंकि अक्सर एक्साइज और पुलिस रेड करता था उस स्पीकीजीज को, उस इल्लीगल बार को। तब मान लीजिए आपके पास ये कोई कॉकटेल है, आप तुरंत उसको ड्रेन कर सकते थे, क्योंकि ये वाइट सरफेस है और एकदम झट से वो खाली हो जाता था आपका ग्लास, तो कोई पकड़ नहीं पाता था। तो इसीलिए ये ग्लास वन ऑफ द बेस्ट ग्लास हुआ करता था उन प्रोहिबिशन टाइम में। और पॉपुलरिटी भी ले लिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ वाइट सरफेस। तो यही था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मार्टिनी ग्लास और यू कैन टेल कॉकटेल ग्लास। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं बैक टू बैक कुछ ग्लासेस का वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। अगर आपका कोई चॉइस है कुछ ग्लासेस के बारे में जानने के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत खराब लगता है, 800 है, सिर्फ 800, बहुत दुख लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।